हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SWS क्लासेस में, जहां आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ेंगे। मैंने अभी पिछली वीडियो में जो बनाया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे। उसमें 3 आइडेंटिटीज भी बताई थी। जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये सारी जो 3 होती है बताई थी। आज हम उसी चैप्टर के कुछ ऐसे फार्मूले पढ़ेंगे जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 11th और 12th की मैथ में चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, दोनों में इनका यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या है? कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी अभी हमने पढ़ा था। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का पढ़ा था। ठीक है, टेन ए प्लस बी का भी पढ़ा था, टेन ए माइनस बी का भी पढ़ा था। अब आज हम पढ़ रहे हैं कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन में कॉट ए प्लस कॉट बी। अब जो कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। कॉट ए कॉट बी 1 भी होता है, कॉट ए कॉट बी नीचे भी होता है। लेकिन होता क्या है, ऊपर जो होता है इसमें कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस होता है और डिनोमिनेटर में प्लस होता है। लेकिन कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होता है, न्यूमरेटर में प्लस होता है और डिनोमिनेटर में माइनस होता है। समझ गए? मतलब अंश में प्लस होगा और हर में माइनस होगा। किसमें? कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में। और कॉट ए प्लस बी के फॉर्मूले में अंश माइनस का होगा और हर प्लस का होगा। अब जो तीसरा फॉर्मूला है वो है टेन ए प्लस बी प्लस सी का। टेन ए प्लस बी का तो पढ़ लिया, अब टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है तो देखेंगे। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस का टेन ए टेन बी टेन सी, ये अंश में हो गया। नीचे हर में क्या होता है, 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये फॉर्मूला होता है हमारा टेन ए प्लस बी प्लस सी का। समझ गए आप? तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका मिलेगा ही आपको 11th की मैथ में, इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अब ये वाले फार्मूले, ये दोनों फार्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है एंड tan पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है। तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। और जो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, जो हमने बताया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। और जो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये वाले जो फॉर्मूले आते हैं ना, बच्चे दूसरी चीज सोचने लगते हैं कि यहाँ 45 प्लस थीटा, क्योंकि पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। क्या होता है, 45 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पाई बाई 4 भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, tan 45 डिग्री प्लस थीटा ये भी हो सकता है एंड tan 45 माइनस थीटा ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा एंड 1 प्लस tan थीटा। अब जो छठा फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी का। साइन ए प्लस बी, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा डिफरेंट है, ये मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और जो सेकंड फॉर्मूला इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। जो लास्ट फॉर्मूला हमने लिखा है वो कॉस के फॉर्म में है। कॉस के फॉर्म में मतलब कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर ए है एंड साइन स्क्वायर बी है, इसमें क्या है, कॉस स्क्वायर बी है एंड साइन स्क्वायर ए है। जो एंगल है वो दोनों में चेंज है। समझ गए? तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने क्वेश्चन लिखें जिससे मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ सकूं और आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरा नया वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।